वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एक नया पब्लिकेशन विद्यासागर जो गुरु रहमान के द्वारा निकाला गया है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप इस वीडियो का पीडीएफ लोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एबीसी भंडारा पे बिहार दरोगा के लिए कई पब्लिकेशन का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा खेतड़ी। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत संपर्क स्थापित किया। इन स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों की सूचक है। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के मृदभांड हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इथियोपिया के जो राजधानी है ये तुसाका न होकर अदीस अबाबा है। अदीस अबाबा होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव सही है। बोलिविया की राजधानी लापाज सही है और फिनलैंड के राजधानी हेलसिंकी सही है। अगला प्रश्न है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राइट आंसर जो हो जाएगा राजा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। इसके अलावा कौन, का, मन, वेदन, कौशवन, इरैवन शब्दों का भी प्रयोग संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, कालीमंतान जिस द्वीप का अंग है वह है। कालीमंतान जो द्वीप है उसका अंग है बोर्निया का। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसमें से हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अमेरिकी राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता है। इसके लिए निर्वाचक मतों इलेक्टोरल कॉलेज का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मत होते हैं जो इस राज्य के सीनेटर सदैव टू तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के योग के बराबर होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि सभा प्लस सीनेट से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन के बारे में जो अत्यंत असत्य है उन्हें चिन्हित करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों को घटना है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नायलॉन की किस पुस्तक नायपॉल की किस पुस्तक में विनोबा भावे को एक पवित्र मूर्ख ये होली फूल कहा जाता है। राइट जो आंसर हो जाएगा इसका ये राइटर पीपल बेज ऑफ लुकिंग एंड फीलिंग। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य जो है सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है?
राइट आंसर जो हो जाएगा ये केवल इम्ब्रो में पाई जाती है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है। स्टेम कोशिकाएं शरीर के विविध ऊतक बनाती है और सभी अंगों की रचना करती है। कौन सा ऊतक कौन सा अंग बनाएगा, यह हर स्टेम कोशिका में डीएनए की चतुराक्षरी भाषा में लिखा होता है। ये कोशिकाएं स्वतः विभाजित होती ही रहती है। रचना और कई अवस्थाओं से गुजरकर नवीन ऊतकों की रचना करती है। कोशिकाओं का मनुष्य के अंगों के पुनर्निर्माण में प्रयोग विज्ञान की एक क्रांतिकारी घटना है। इस पुनर्निर्माण तकनीक द्वारा स्टेम कोशिकाओं को बंद पड़ी धमनियों में डाला जाता है, जिसे बैलून एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। ये कोशिकाएं रक्त के आयतन को इतना कर देती है कि उसके प्रवाह में आसानी बनी रहती है। ये कोशिकाएं नई रक्त नलिकाओं का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं की मदद से पार्किंसन रोग, हृदयघात, मेरुरज्जु से संबंधित बीमारियां, कैंसर, तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग तथा कई अन्य प्रकार की विसंगतियों से छुटकारा मिल सकता है। इन ऊतकों का विविध अंगों के प्रत्यारोपण में भी प्रयोग किया जा सकता है। मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन बनाने वाली लैंगरहैंस कोशिकाएं भी बदली जा सकती है। इस प्रकार स्टेम कोशिकाओं के कई उपयोग संभव है और अभी तक के ज्ञात 2000 के करीब जन्मजात असाध्य रोगों से मनुष्य का छुटकारा दिलाया जा सकता है। स्टेम सेल प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती रहती है। अनुसंधान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भ्रूण स्टेम सेल है, जिसके पास अंगों के विकसित होने की प्रचुर क्षमता है। 12वें चरणों में मिलने वाली कोशिकाओं को प्रौढ़ स्टेम सेल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो होगा, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धआयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शर और आमू नदियाँ गिरती है। शर और आमू जो नदियाँ हैं ये गिरती है अरब सागर में। अरब सागर इसका हो जाएगा डी आंसर। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। राइट आंसर जो हो जाएगा प्रकाश तरंग। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर, प्रकाश तरंग। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनका सही कालक्रम को दर्शाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है 7 सितंबर 1931 से 7 सितंबर 1931 से ये हुआ है 1 दिसंबर 1931 तक। 1 दिसंबर 1931 तक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ है ये 26 मार्च 1931 से 26 मार्च 1931 से ये हुआ है 29 मार्च 1931 तक। 29 मार्च 1931 तक। भगत सिंह को फांसी जो दिया गया है ये 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। कूट में जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है,
भारत में राजनीति व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा मूलभूत लक्षण जो है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। सही है। इसमें संसदनात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अक्षय ऊर्जा का जो स्रोत है ये हो जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा धुआं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर धुआं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा। सही उत्तर इसका हो जाएगा मुंगेर जो है प्रभावित रहा। ऑप्शन इसका। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जैन दर्शन से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु कोशिका में ये हो जाएगा 0। सूत्र कणिका की संख्या 0 हो जाएगा। मेड्राम जटारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा तेलंगाना में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भ्रूण के लिंग को बताता है। भ्रूण के लिंग को। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है। यह जांच 16वें और 18वें सप्ताह के बीच किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस गर्भवती महिलाओं को विभिन्न प्रकार के जन्म दोष की जांच की जाती है। एमनियोसेंटेसिस का आविष्कार जेनस बैंग एवं एलेन नॉर्थवुड ने किया था। 1994 ईस्वी में भारत के पूर्व लिंग परीक्षण निरोध अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा लिंग परीक्षण को दंडनीय अपराध बनाया गया। फीटोस्कोपी तकनीक में एंडोस्कोपी द्वारा भ्रूण का सीधा परीक्षण किया जाता है। इसके द्वारा होमोफिलिया, अपरा के विकार तथा गंभीर इम्यून न्यूनता का परीक्षण किया जाता है। इसमें भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर पांव से लिया गया सिरा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोचीपारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा चालियार नदी पर। ऑप्शन इसका चालियार नदी। अगला प्रश्न है, निश्वासन खाली स्थान द्वारा होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा निश्वासन जो होता है ये फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है। फेफड़ों की अस्फीति। ऑप्शन इसका अस्फीति हो जाएगा बी आंसर। अगला प्रश्न जो है, भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका पंजाब। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आसमान की ओर
फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? राइट आंसर जो हो जाएगा, एक गुरुत्व बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। गुरुत्व बल का आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। पलायन वेग जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, इस वेग से या इससे अधिक वेग से फेंका गया पिंड पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। अगला प्रश्न जो है, कमाल पाशा ने कब तुर्की में खिलाफत समाप्त कर दिया था? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 4 अप्रैल 1924 ईस्वी को। 4 अप्रैल 1924 ईस्वी को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस नेशनल पार्क में कछुआ के चारों प्रजाति पाई जाती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भितरकनिक नेशनल पार्क जो है, भितरकनिक नेशनल पार्क। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। कछुआ के चार जो प्रजाति है, ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सबिल कछुआ, लेदरबैक कछुआ। इस पार्क को ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न जो है, भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन में जो निहित होता है वह क्या है? तो इसका हो जाएगा दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण। उपर्युक्त सब सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका मेहरगढ़, ऑप्शन मेहरगढ़, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा मणिपुर में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, मणिपुर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका जो आशय है, इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्ति है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया है अपराध की जांच में डीएनए परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वो हो सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, लाल रज्जु, लार सलाइवा, ये सभी हो सकता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु खालिस्तान कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। ये 6 अणु कार्बन जो है, ये कितने अणु कार्बन में प्रभावित हो जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को प्रश्रव्य तरीके से हटाना। ये हो जाएगा इसका। पराध्वनिक तरंगों के उपयोग संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। पराध्वनि तरंगे जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को कहते हैं। अगला प्रश्न जो है,
कॉलेज ऑफ इंडिया म्यूटिनी म्यूटिनी किसने लिखा है? कॉलेज ऑफ इंडिया म्यूटिनी किसने लिखा है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका आर.पी. दत्त के द्वारा लिखा गया है। आर.पी. दत्त, ऑप्शन बी, आर.पी. दत्त के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था? राइट आंसर जो हो जाएगा अर्पनेट, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। सही उत्तर इसका हो जाएगा छयाप ब्रूंग, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। वर्कला, चौबारा, चवाकड़ और तत नतिका खालिस्तान राज्य में समुद्र तट है। सही उत्तर इसका जो हो जाएगा केरल में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व स्तर के प्रोग्राम से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र से, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खालिस्तान जो है वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस से का गठन किस वर्ष किया था? राइट आंसर इसका 22 मई 1894 को, 22 मई 1894 को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 22 मई 1894 को। अगला प्रश्न जो है, किस वर्ष में भूटान के चौथे राजा जिंगमे सिंगिये वांगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द पढ़ा गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1972 में, ऑप्शन बी। वर्ष 1972 ईस्वी में भूटान के चौथे राजा जिंगपे सिंगिये वांगचुक द्वारा सकल प्रसन्नता सूचकांक शब्द गढ़ा गया था। अगला प्रश्न जो है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। सही उत्तर इसका हो जाएगा असमक, ऑप्शन सी। असमक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुरी या पोतन थी। असमक महाजनपद पर भगवान श्री राम के वंशज यानी इक्ष्वाकु वंश के राजा राज करते थे। अगला प्रश्न है, एम्फीसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है और इससे प्रभावित मानव अंग जो है कौन सा है? तो ये हो जाएगा फुफ्फुस या फेफड़ा होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट का सहायता से बताएं कि इसमें कौन सही है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना सही है। इसकी प्रकृति न्यायोग नहीं है, ये भी सही है। और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। 1, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा समुद्री धाराएं जो है इसका आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट, ओयासिबो और कनारी धारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल में एंजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चावल का, ऑप्शन इसका बी। और इसमें ब्राज़ील धारा जो है एक गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है,
भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। जैव विविधता के ताप स्थल कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। ऑप्शन इसका हो जाएगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं, फेरोमोन्स जो हैं पाए जाते हैं तो ये कीटों में पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। भीमा परियोजना किस राज्य में है? भीमा परियोजना जो है ये है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक जो धर्म था वो क्या था? तो बहुउद्देश्यवादी थे। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुट शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? पुट शब्द का जो प्रयोग जो है ये गोल्फ खेल में किया जाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? राइट आंसर इसका जो हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, इब्न बतूता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बी। इसका शेयर बाजार जो है समवर्ती सूची का नहीं है। ऑप्शन इसका 55 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्री मंडल सचिव। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर वेरी हार्ड और बहुत तन्य वेरी डक्टिल? तो इसका हो जाएगा सही आंसर नाइक्रोम। ऑप्शन इसका डी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन बी। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होता है, जनसंख्या में वृद्धि होता है ज्यामितीय क्रम में। ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था? राइट आंसर जो हो जाएगा 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 को। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अशोक मेहता समिति। ऑप्शन इसका हो जाएगा अशोक मेहता समिति बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर को एक सच्चा महान प्रशासक के रूप में सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यति मुख्य है? राइट आंसर जो हो जाएगा उसने कई धर्मों के सिद्धांतों को मानने वाले दीन इलाही की स्थापना की है। राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 63 के। अगला प्रश्न है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? वर्ष 1804 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल के रूप में है, मूल स्थल रूप में है? सही उत्तर जो हो जाएगा इसका ज्वालामुखी शंकु। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5, 4 तथा 16।
क्लॉज 4 को, ऑप्शन इसका हो जाएगा 15/4, ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दामिन ए कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? दामिन ए कोह का संबंध जो था ये संथाल परगना से था, ऑप्शन इसका हो जाएगा संथाल परगना, ऑप्शन बी। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, सबने अवज्ञा आंदोलन। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी का शबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 1930 का शबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नमक बनाने के पर प्रतिबंध एवं नमक कार्य के वृद्धि के विरोध में चलाया गया है। बिहार में समुद्र नहीं था, फलतः सारण से बेगूसराय तक चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन चलाया गया है। असहयोग आंदोलन से 1920 से 22 में चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 में। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 में चलाया गया। अगला प्रश्न जो है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका तारकनाथ दास के द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान पत्र तारकनाथ दास द्वारा सैन फ्रांसिस्को से निकाला जाता था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन से निकाला जाता था। युगांतर पत्र बरीन्द्र कुमार घोष द्वारा बंगाल से निकाला जाता था। तलवार पत्र वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा बर्लिन से निकाला जाता था। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। 1821 से 22 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का संपादन किया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट सोम प्रकाश भारत मिहिर आदि पर लागू किया गया। सोम प्रकाश का प्रकाशन 1859 ईस्वी में बंगाली भाषा में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा निकाला गया। नेक्स्ट प्रश्न जो है 71 का आंसर हो जाएगा, 71 का आंसर बी हो जाएगा 6। 72 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 10। 72 का आंसर डी हो जाएगा, 72 का आंसर डी। 73 का आंसर हो जाएगा, 73 का सी हो जाएगा 15 दिन। 74 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 75 का आंसर हो जाएगा, 75 का सी, 75 का सी हो जाएगा। 76 का जो आंसर हो जाएगा, सूची को सूची 2 से सुमेलन करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ब्राज़ील का हो जाएगा ब्राज़ीलिया। क्यूबा का हो जाएगा, क्यूबा का हो जाएगा हवाना। केन्या का जो राजधानी हो जाएगा नैरोबी, केन्या का नैरोबी। और जाम्बिया का लुसाका हो जाएगा। कूट में इस प्रकार से आंसर बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राइट्स किसका संक्षेपण है? राइट्स जो है किसका संक्षेपण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा रेल इंडियन टेक्निकल एंड से इकोनॉमिक सर्विस का हो जाएगा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, ये रीजनिंग का है, इसका आंसर जो है बहन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 79 का जो आंसर हो जाएगा 79 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के कॉर्क का जो वजन होता है ये होता है
4.74 से 5.51 ग्राम तक ऑप्शन इसका ए हो जाएगा इसका सही उत्तर कॉर्क का वजन। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस स्थान ने जारी किया है, किस संस्था ने जारी किया है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ये किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है, तो ये हो जाएगा चीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका अमित शाह, ऑप्शन इसका अमित शाह हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मुंबई में विमोचित रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका नारायण बाघुल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा में, ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन ए। RBI के डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका 13.24%, 13.24%, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लिंग समावेशी पर्यटक नीति आयोग को किस राज्य ने मंजूरी दी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र ने, ऑप्शन बी। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका इटली है, ऑप्शन इसका सी। उरुग्वे ने अर्जेंटीना के ला प्लाटा के डिएगो माराडोना स्टेडियम में इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है। लुसियानो रोड्रिग्ज ने 86वें मिनट में हेडर से विजयी गोल किया। वर्ष 1977 में इसकी स्थापना के बाद वर्ष 2023 का यह फीफा अंडर-20 विश्व कप 24वां संस्करण है। अगला प्रश्न जो है, मोबाइल स्टार्ट वायु प्रदूषण से मॉनिटरिंग सिस्टम से प्रोजेक्ट काट्रू का विकास किस संस्थान ने किया है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका IIT मद्रास, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे 31वां GD बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका प्रोफेसर नारायण प्रधान को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका 15 मार्च को, ऑप्शन सी आंसर होगा 15 मार्च। इस प्रस्ताव को 193 सदस्य विश्व निकाय द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया है, जो कि मुख्य रूप से 55 मुस्लिम देशों द्वारा प्रायोजित है। अगला प्रश्न है, सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सियोमारा कास्त्रो जो है होंडुरास को बना है, होंडुरास को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल का पुरस्कार जीता है? सही उत्तर इसका जो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस रमेश सिन्हा को राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस रमेश सिन्हा ने शपथ ली है।
वे इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस थे। 1 नवंबर 2006 को मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न जो है, हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्न में से किस देश ने जीती है? सही उत्तर इसका जो हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल शुरू की गई है? राइट आंसर जो हो जाएगा अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 27 जुलाई को 27 जुलाई को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत की है। अमित शाह ने कुतुब मीनार में एक भव्य प्रोजेक्शन मैपिंग शो के दौरान मेरा गांव मेरी धरोहर से पहल से के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न जो हो जाएगा, चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 2022 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन इस वर्ष की थीम महिला समूहों के मध्य से खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देना है के साथ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में लैंगिक असमानता के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है। इस आयोजन में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से अधिक राज्य मिशन कर्मचारियों एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने हिस्सा लिया है। यह कार्यक्रम दीनदयाल से अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण से आजीविका मिशन के तहत वर्चुअल स्वरूप में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम को अमृत महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत नए भारत की नारी विषय पर आयोजित किया गया है।